नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम प्लेस पे। मैं हूँ रोहित खीरा। दोस्तों, एमपी सेट आपका क्वालिफाई हो चुका है। अब आपको समझ नहीं आ रहा है कि आगे की क्या प्रोसेस होने वाली है। असिस्टेंट प्रोफेसर के फॉर्म कब से भरना शुरू होंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट यहाँ पर लगने वाले हैं, और पूरा डिटेल इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो बहुत बहुत बधाई अगर आपका एमपी सेट क्वालिफाई हो चुका है। इसी के साथ दोस्तों, अगर आप ऑल एग्जाम प्लेस पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि लेटेस्ट अपडेट एमपीपीएससी से जुड़ी, असिस्टेंट प्रोफेसर से जुड़ी, एमपी सेट से जुड़ी सबसे पहले आपको यहाँ पर मिलेगी। इसी के साथ साथ अगर आप ज्वाइन कर सकते हैं चैनल को, मेंबरशिप को, तो ज्वाइन करके हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। और कोई भी डाउट अगर आपके मन में है एग्जाम रिगार्डिंग, प्रिपरेशन रिगार्डिंग, तो आप मुझे व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। जी हाँ, मेरा नंबर है, इस पे आप मुझे व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं, या फिर व्हाट्सअप नहीं करना चाहते तो आज सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे भी पूछ सकते हैं। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, इस पे भी आप अपनी क्वेरी डाल सकते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों, पेपर 1 का कंप्लीट बैच आपको मिल जाएगा असिस्टेंट प्रोफेसर का, जो कि आपका शानदार बैच होने वाला है। बाइलैंग्वेज बैच होने वाला है, जिसमें आपको हिंदी इंग्लिश दोनों ही में कंटेंट आपको मिल जाएगा। लाइव रिकॉर्डेड दोनों आपको क्लासेस यहाँ पे उपलब्ध हो जाएंगे। इसके अलावा नोट्स आप प्रिंट भी करवा सकते हैं। साथ में अभी 5000 एमसीक्यू वाली टेस्ट सीरीज फ्री मिल रही है। जी हाँ, 5000 प्लस एमसीक्यू, जिसमें आपका टॉपिक वाइज, यूनिट वाइज भी है, और फुल लेंथ टेस्ट भी यहाँ पर आपको 25 प्लस आपको देखने को मिल जाएंगे। तो बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर न्यू पैटर्न के हिसाब से नेगेटिव मार्किंग को डील करने के हिसाब से ही पढ़ाया जा रहा है एकदम। वैलिडिटी की बात करूं तो 12 महीने की यहाँ पर वैलिडिटी होने वाली है। साथ में अभी बम्पर ऑफर में अंतिम प्रहार बैच जिसमें फ्री मिल रहा है। जी हाँ, एफएलटी बैच जो मैं आपका करवाता हूँ लास्ट एग्जाम में, जहां पर मैं फुल लेंथ टेस्ट डिस्कस करवाता हूँ लाइव, वो आपको अभी इसमें इंक्लूड मिल रहा है। अलग से अगर आप लेना चाहते हैं अंतिम प्रहार बैच, तो वो आपको 599 में मिल जाएगा। लेकिन अभी इस बैच के साथ में टेस्ट सीरीज, अंतिम प्रहार बैच और कंप्लीट थ्योरी बैच नोट्स के साथ में आपको मिल रहा है, तो ज्वाइन कर सकते हैं। इसी के साथ पेपर 2 भी यहाँ पर आपके लिए अवेलेबल है, जो आप ज्वाइन करना चाहे तो कर सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर, सबसे पहले एमपी सेट आपका क्वालिफाई हो गया है, तो बहुत मन में सवाल होंगे कि सर सर्टिफिकेट कब आएगा। तो सर्टिफिकेट 10 से 15 दिन में आपका ऑनलाइन देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, ऑनलाइन आपको लिंक आएगी, उसका भी मैं आपको अपडेट दे दूंगा। उसके बाद कुछ सर्टिफिकेट आपके घर पे भी क्या है एमपीपीएससी डिलीवर करता है, जो आपने एड्रेस डाले होंगे उसको, है ना। इसके बाद सर्टिफिकेट से तो देखिए लेना देना नहीं है, मेन आपका लेना देना होगा फॉर्म भरने पर, है ना। जब आप एपी का फॉर्म भरेंगे और वहां पर आपको क्या है, रोल नंबर पूछा जाएगा, है ना। बाकी सर्टिफिकेट अपलोड करने का ऑप्शन नहीं आएगा, केवल रोल नंबर एमपी सेट का वो पूछते हैं, और वो आपको वहां पर डालना है बस। और कुछ भी आपको नहीं लगेगा। सर्टिफिकेट आपको कब लगेगा, जब आपका क्या होगा, इंटरव्यू का टाइम होगा, जब आपको डॉक्यूमेंट भेजने पड़ते हैं इंटरव्यू के लिए, तब आपको वहां पर सर्टिफिकेट जो है भेजना पड़ेगा। और जब आप इंटरव्यू देंगे तब आपके पास हाथ में आपका हार्ड कॉपी होनी चाहिए, तो तब की तब देखेंगे। अभी तो फिलहाल बहुत बच्चों के मन में शंका है कि सर एपी के फॉर्म का क्या हुआ। तो मैं आपको बता दूं, 7 मई को एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था। जी हाँ, 7 मई को नोटिफिकेशन जारी हुआ था, जिसमें ऑनलाइन आवेदन की तिथि में क्या है, संशोधन कर दिया गया था, और अतिथि विद्वानों को अपना अनुभव प्रमाण पत्र जो है आपका अपलोड करने को कहा गया था। तो जैसे कि आप सभी को पता है, 10 मई से आपके क्या है, फॉर्म भरना शुरू होने वाले थे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। रीजन था, एक तो सेट एग्जाम का रिजल्ट नहीं आया था, क्योंकि सेट एग्जाम का रिजल्ट फाइनली कल बाकी सब्जेक्ट का आया है, और बाकी का 11 मई को आया था। तो उस कारण भी फॉर्म की डेट यहाँ पर इन्होंने आगे बढ़ाई। किस किस सब्जेक्ट का इन्होंने ज्ञापन दिया था, इसमें इन्होंने संस्कृत दिया था, देखिए आप, भूगोल दिया था, ज्योग्राफी दिया था, साइकोलॉजी दिया था, लॉ दिया था, जियोलॉजी दिया था, और यौगिक विज्ञान दिया था। इन सब्जेक्ट का इन्होंने दे दिया था, और कहा था कि इनके फॉर्म जो है अब 10 मई से नहीं भरे जाएंगे। कब से भरे जाएंगे, तो उन्होंने कहा इनके फॉर्म जो है 25 मई से शुरू होंगे। 25 मई से शुरू होंगे और 26 जून तक जो है फॉर्म भरे जाएंगे। पूरा एक महीने का समय जो है आपको मिलता है ना। तो 25 मई से 26 जून तक यहाँ पर फॉर्म भरे जाएंगे, है ना। ये आपको ध्यान रखना है। और अगर आपको करेक्शन करना है तो 30 मई से 28 जून तक जो है आप अपने फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं। इनकेस आपका फॉर्म भरते समय कोई त्रुटि हो गई हो, एरर आ गया हो, तो वो आप करेक्ट भी कर सकते हैं।
अब सवाल आता है सर बाकी सब्जेक्ट का क्या, यहाँ पे तो 6-7 सब्जेक्ट ही आपके दे रखे हैं, बाकी सब्जेक्ट का कब भरेंगे? तो भाई यहाँ पर एक लाइन आप देखेंगे पॉइंट नंबर 4, जिसमें कहा गया है उपयुक्त विषय के अतिरिक्त शेष विषयों के असिस्टेंट प्रोफेसर के विज्ञापन हेतु ऑनलाइन आवेदन की तिथि पृथक से घोषित की जाएगी। जी हाँ, तो बाकी सब्जेक्ट के जो फॉर्म की डेट है वो अलग से एमपीपीएससी नया नोटिफिकेशन जारी करेगा इस तरह से, और आपको बताएगा कि इनके फॉर्म कब से भरेंगे। अब देखिए एमपीपीएससी थोड़ा सा अभी क्या है, संशय में है। क्यों है? क्योंकि देखिए आपका फॉर्म भर रहे हैं 25 मई से, फॉर्म जाएंगे 25-26 जून तक, है ना। और एग्जाम डेट जो दे रखी है एमपीपीएससी ने फर्स्ट फेज की, खासकर फर्स्ट फेज की अगर मैं बात करूं यहां पर, तो फर्स्ट फेज की जो एग्जाम है 12 जुलाई दे रखी है ना। सेकेंड फेज की जो एग्जाम डेट है अभी वो आपकी दे रखी है 2 अगस्त, है ना। थर्ड फेज में जो सब्जेक्ट है उसकी डेट दे रखी है 30 अगस्त, है ना। तो एमपीपीएससी ने ये 3 फेज में एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है, अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग डेट है। ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट्स आप देखेंगे मोस्टली ज्यादातर सब्जेक्ट आपको 12 जुलाई को है। अब एमपीपीएससी जाहिर सी बात है इस टेंशन में है कि यार फॉर्म तो 26 जून तक भर रहे हैं, अब एक महीने बाद, जस्ट एक महीने भी नहीं, आप देखेंगे 20 दिन बाद आपका एग्जाम होगा क्या? तो जनरली ऐसा नहीं होता है। एमपीपीएससी आप देखेंगे फॉर्म भरने से लेके लगभग 45 से 60 दिन का, कम से कम 90 दिन का समय आपका देता ही देता है। 45 से 90 दिन का समय मिलता ही मिलता है फॉर्म भरने से लेके। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर केवल और केवल कितने दिन का समय मिल रहा है ना, तो समय कम मिल रहा है। तो अब हो सकता है क्या ये जो फर्स्ट फेज की खासकर एग्जाम डेट है इसे बढ़ा दिया जाए, अभी कंफर्म नहीं है, अभी आपके हाथ में 50 दिन का समय प्रिपरेशन के लिए, लेकिन फिर भी चांसेस अब यही लग रहे हैं कि 12 जुलाई वाली जो एग्जाम डेट है वो आगे बढ़ जाए। अब हो सकता है 3 फेज में ना एग्जाम करवा के 2 फेज में करवाया जाए, दोनों को मर्ज कर दिया जाए, या फिर हो सकता है सिंगल फेज में एग्जाम कंडक्ट करवा दिया जाए, या हो सकता है तीनों फेज की फिर से नई डेट आए। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी, संभावनाएं यहाँ पर क्या है बन रही हैं, और बनेंगी ही, क्योंकि आप खुद देख लीजिए ना 25 मई से आपके फॉर्म भर रहे हैं, 26 जून तक भर रहे हैं, और जस्ट आप देखेंगे यहाँ पर 12 और 4 16 दिन बाद आपका एग्जाम हो जाएगा। तो ये पॉसिबल थोड़ा सा नहीं लगता है, क्योंकि एडमिट कार्ड भी आप देखेंगे तो कम से कम 7 से 10 दिन पहले आता है। तो इतना जल्दी जो है पीएससी यहाँ पर नहीं करेगा। तो चांसेस पूरे यही लग रहे हैं कि फॉर्म की जो डेट है आगे बढ़ी है, तो एग्जाम डेट भी जो है फर्स्ट फेज की खासकर आगे बढ़नी चाहिए। और बाकी सब्जेक्ट की भी डेट अभी देखिए यही हो सकता है फॉर्म की, ये आपको देखने को मिल जाए, क्योंकि मोस्टली आप देखेंगे ज्यादातर सब्जेक्ट की यही है, क्योंकि रिजल्ट तो अब आ ही चुका है ना। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अब फॉर्म आप क्या कर पाएंगे, भर पाएंगे, क्योंकि एमपी सेट का जो है रिजल्ट वेट कर रहे थे बच्चे। अब एमपी सेट कैंडिडेट के पास रिजल्ट है ही, तो फॉर्म भरने के लिए अब डेट ज्यादातर यही लग रहा है कि 25 मई से आपका 26 जून रहने वाली है। हाँ, एग्जाम डेट यहां पर जरूर बढ़ सकती है, क्योंकि बहुत कम समय 16 दिन का समय मिल रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है ना। तो एग्जाम डेट बढ़ने के यहाँ पर चांसेस भी लग रहे हैं। तो आप लोग टेंशन मुक्त रहिए, है ना। अभी तो भाई 25 मई का वेट कीजिए, 25 मई से आपके हो सकता है बाकी सब्जेक्ट के अभी फॉर्म जो है शुरू हो जाए और फॉर्म भरे। अब आता है सर एग्जाम डेट आगे जाएगी तो हम क्या करें, फ्री होके बैठें क्या? नहीं भाई, एग्जाम डेट का वेट मत करो, सिंपल आप प्रिपरेशन अपनी चालू कर दो, है ना। खासकर आपके जो एमपी सेट वाले कैंडिडेट हैं वो, क्योंकि भाई बाकी जो कैंडिडेट हैं जो पहले से नेट क्वालिफाई हैं, सेट क्वालिफाई हैं, है ना, पीएचडी होल्डर हैं, वो 2-3 महीने भी नहीं कहूंगा मैं कहूंगा जनवरी से, है ना, वो जनवरी से प्रिपरेशन कर रहे हैं, है ना, जनवरी से प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो भाई उनसे आपको आगे निकलना होगा, है ना, उनसे आपको आगे जाना पड़ेगा, तभी तो आप सिलेक्शन पा पाओगे। वरना भाई वो तो जनवरी से प्रिपरेशन कर रहे हैं, जब से आपका नोटिफिकेशन आया असिस्टेंट प्रोफेसर का। तो उससे आगे निकलने के लिए क्या करना है, तुरंत आपको पढ़ाई में लग जाना। अब जिनको नहीं पता एग्जाम पैटर्न के बारे में, तो मैं आपको बता दूं, पेपर 1 पेपर 2 दो पेपर आपके होंगे। 50 क्वेश्चन पेपर 1 का आएगा, 150 क्वेश्चन पेपर 2 के होंगे। एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है ना। 200 मार्क्स का पेपर 1 होगा, 600 मार्क्स का आपका पेपर 2 होगा, 800 मार्क्स का आपका पेपर होगा रिटर्न। इसके बाद 100 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होगा, है ना।
इसके अलावा आप देखेंगे पहला 1 घंटे का पेपर होगा, दूसरा वाला 3 घंटे का पेपर होगा, है ना। इसके बाद आपका टोटल 100 मार्क्स का इंटरव्यू होगा। मेरिट जो बनेगी आपकी 900 मार्क्स से बनेगी। दूसरी बड़ी चीज नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर है ना। नेगेटिव मार्किंग जो है इंट्रोड्यूस कर दी गई है, तो भाई 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। अब तुक्के वाला काम खत्म, ऐसा ना हो कि भाई तुक्के लगाते थे अब तुक्के वाला भी लगाओगे, हो सकता है आपका नेगेटिव मार्किंग के कारण मार्क्स कम हो जाए, तो उसको भी आपको ध्यान में रखना है। अब पेपर 1 को भी हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि भाई पेपर 1 स्कोरिंग है और मिनिमम 40% रिजर्व आपका कैटेगरी जो नहीं बिलोंग करते हैं उनको लाना है, और जो कैटेगरी से बिलोंग करते हैं मिनिमम 30% ईच सेक्शन ईच पेपर में आपको लाना ही लाना है, वरना आप वैसे ही डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। तो इस चीज का भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि भाई पेपर 1 में मिनिमम 20 क्वेश्चन यूआर कैटेगरी को सही करने हैं और कैटेगरी को 15 क्वेश्चन मिनिमम सही करने हैं, वरना आप क्या वैसे ही डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। तो इस चीज का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। अब सिलेबस बहुत बड़ा है, इसमें आपके 5 यूनिट है पेपर 1 में, जबकि पेपर 2 में आपके 10 यूनिट है। और ऐसा नहीं है कि सिलेबस आपका सेट से मिलता जुलता है, नहीं है यहाँ पर ऐसे। पेपर 1 तो बिल्कुल अलग है, सेट का आपका पेपर 1 अलग था, एपी का पेपर 1 यहाँ पर अलग है। क्या है इसमें पेपर 1 में, तो मैं भाई आपको बता देता हूँ। पेपर 1 में जो है आपको क्या है वो देख लेते हैं यहाँ पर। पेपर 1 में आपका क्या है यहाँ पर, पेपर 1 में आपके 5 यूनिट है, 5 यूनिट है, 5 यूनिट में आप देखेंगे तो 4 यूनिट जो है आपकी एमपी जीके की है ना। मध्य प्रदेश का इतिहास की, मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी की, मध्य प्रदेश की पॉलिटी, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था, मध्य प्रदेश की जनजातियां। तो 5 यूनिट में से 4 यूनिट तो खाली एमपी जीके की है, जिसका वेटेज अगर आप देखेंगे तो 35 से 40 क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। 1 यूनिट जो है आपकी किसकी है, करंट अफेयर प्लस आपका आईसीटी कंप्यूटर, है ना, जिससे आपको 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। 15 भी कई बार हो जाते हैं अगर वो स्कीम को इंक्लूड करके इसमें दे देता है ना। तो यहां पर आपको मेन जो सिलेक्शन लेना है, अगर आपने एमपीजी के अच्छे से कर लिया पूरा, तो भाई आपके 40 क्वेश्चन वैसे ही हो जाएंगे। करंट अफेयर आप नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, है ना। तो मिनिमम आप यहाँ पर अच्छा स्कोर करोगे तो आपको हो सकता है फाइनल सिलेक्शन में मदद मिले, क्योंकि अगर पेपर 1 में आपने अच्छा किया तो फाइनल सिलेक्शन में आपको दिक्कत नहीं जाएगी, है ना। तो पेपर 1 कैसे करें सर, कौन सी बुक से पढ़ें, कितना टाइम दे, तो मैं टाइम का इतना कह देता हूं भाई, जितना भी आप स्टडी कर रहे हो उसका 1/3 टाइम पेपर 1 को देना है आपको, है ना। आप 6 घंटे पढ़ते हो तो 2 घंटे पेपर 1 को दीजिए, 4 घंटे आप किसको दीजिए, पेपर 2 को दीजिए, है ना। पेपर 1 कैसे करें, कौन सी बुक से करें, कितना क्या करना है, तो भाई सिंपल मैं आपको बता देता हूं। पेपर 1 का कंप्लीट बैच आपको मिल रहा है, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, कोई बुक फॉलो नहीं करनी है। यहां पर मैं आपको जो कंटेंट दे रहा हूं मल्टीपल बुक्स का आपको कंटेंट मिलने वाला है ना। नोट्स आपको मिलने वाले हैं, वही आपके लिए मोर देन इनफ है। साथ में यहां पर आपको अंतिम प्रहार बैच ओल्ड वाले भी मिल रहे हैं, जिसमें 40 एफएलटी अभी मैंने डिस्कस कर रखी है, और नई एफएलटी प्रहार बैच की एग्जाम के 15-20 दिन पहले चालू होगी। तो लगभग 60 एफएलटी आप सोच लीजिए, 60 फुल लेंथ टेस्ट। एक एफएलटी में 50 क्वेश्चन होते हैं, तो आप जोड़ लीजिए 3000 क्वेश्चन खाली आपको क्या है मिलने वाले हैं अंतिम प्रहार बैच में। और उसके साथ में 3000 क्वेश्चन में बस मैंने क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवाए, मैंने आपको वहां पर मल्टीपल फैक्ट्स भी बताए हैं। तो 3000 गुणा 4, क्योंकि एक क्वेश्चन में 4 फैक्ट्स कम से कम मैं आपको बताता हूं, तो लगभग आपके 12,000 फैक्ट्स यहां पर आपको केवल मिल जाएंगे। अगर आप अंतिम प्रहार बैच ही कर लेंगे तो 35 से 40 क्वेश्चन आपके 100% फिक्स हो जाएंगे एग्जाम में। इसके अलावा डिटेल थ्योरी तो मैंने आपको इतनी पढ़ा रखी कि आप मेंस भी देना चाहें एमपीपीएससी का, सिविल सर्विस का, तो भी आपके लिए मोर देन इनफ होने वाला है वो कंटेंट। नेगेटिव मार्किंग को डील करने के हिसाब से मैंने पढ़ाया है आपको। मल्टीपल टाइम क्लास के दौरान ही रिवीजन में आपको करवाता हूं वही चीजों का, ताकि आपको ज्यादा लंबे समय तक याद रहे और क्लास का क्लास में ही आपका क्या हो जाए, रिवाइज हो जाए। साथ में क्लास के एंड में आपको एमसीक्यू भी डिस्कस मैंने आपको करवाए, और अंतिम प्रहार बैच तो फुल लेंथ टेस्ट रहने वाला है, वो अलग आपको वहां पर मिलेगा। साथ में 5000
एमसीक्यू की टेस्ट सीरीज आपको मिल रही है जिसमें आप खुद की सेल्फ प्रिपरेशन चेक कर सकते हैं। रैंकिंग वहां पर आपको शो कर देगी कि कितने कैंडिडेट ने टेस्ट दिया था और कितने कैंडिडेट में आपका क्या रैंक रहने वाला है। तो ये पूरी फैसिलिटी अभी आपको इस बैच में मिल रही है केवल और केवल 999 प्लस जीएसटी में। 3 चीज एक बैच में आपको मिलने वाली है। बुक लेने जाओगे मार्केट में 500 से 600 रुपए की एक बुक आएगी, फिर आप एमसीक्यू वाली बुक अलग लोगे, वो आपका 300-400 रुपए की आएगी। 1000 रुपए आप कैसे हो जाएंगे, फिर आपको समझ नहीं आएगा कि कहां से पढ़ना शुरू करना है, क्या पढ़ना है। क्योंकि देखिए बुक में बहुत कुछ दिया है, लेकिन एक एक्सपीरियंस टीचर ही आपको बता सकता है कि भाई किस चीज को अच्छे से पढ़ना है और किस चीज को आपको छोड़ना है ना। क्योंकि हमें हर चीज नहीं पढ़नी, हमें वो चीज पढ़नी है जो आपके एग्जाम में आती है और बार बार उसी का रिवीजन करना है जो आपके एग्जाम में आती है। तो इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। मार्केट में बहुत सारे आपको क्या है कंटेंट नोट्स और ये सब मिल जाएंगे, लेकिन ऑल एग्जाम प्लेस जहां से आपको सिलेक्शन मिले हैं 2022 के 2024 के, है ना। इसके अलावा एमपी सेट में आप लगातार सिलेक्शन देख रहे हैं, आप मेरा स्टेटस देख सकते हैं, आप कम्युनिटी पोस्ट देख सकते हैं, आप हमारा प्ले स्टोर पर रेटिंग देख सकते हैं। सब आपको क्लियर हो जाएगा कि सिलेक्शन कहां से आपके आ रहे हैं। तो ऑल एग्जाम प्लेस असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ही जाना जाता है, तो बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा बैच। इसके अलावा कोई भी डाउट लगता है तो आप बिल्कुल मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, सोशल मीडिया पे कांटेक्ट कर सकते हैं, फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे। इसी के साथ साथ ये वीडियो यहीं पर मैं एंड करता हूं और होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। अब आपका टारगेट होने वाला है एपी 2026, तो कमेंट सेक्शन में भर दीजिए एपी 2026 से, ताकि मुझे भी पता चले कि कितने ऐसे कैंडिडेट हैं जो एकदम सीरियस हैं प्रिपरेशन के लिए। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ज्वाइन कर सकते हैं तो ज्वाइन कर लीजिए, और आपको ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट और क्लासेस अभी आपको मिलने वाली है हमारे चैनल पे। तो मिलता हूं मैं आप लोगों से जल्दी। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।